लास्ट हमने चैप्टर नंबर 25 तक कर लिया था, स्ट्रिंग्स और उसके मेथड्स। आज नंबर्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। जी, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी। पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 16। और इसमें सिंबल्स बेशक ना हो, नंबर्स हो, लोअर केस कैरेक्टर्स हो, अपर केस कैरेक्टर्स हो। और जनरेट ऑन योर डिवाइस, ठीक है। जनरेट पासवर्ड करें तो आपको एक 16 कैरेक्टर्स का पासवर्ड ये जनरेट करके दे देता है। उसी तरह अगर आपको 8 का चाहिए, 8 कैरेक्टर्स, तो आपको ये 8 कैरेक्टर जब भी आप क्लिक करेंगे न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह की वेबसाइट आप आज अगर ये कर लेती हैं चैप्टर्स, तो ये इसकी मदद से आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते होंगे। ओके, राउंड अ नंबर, प्लीज एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिख देते हैं 25.12345। राउंड अ नंबर करें, लेट्स सपोज 25 रुपए और 12 पैसे हैं, ठीक हो गया। लेट्स सपोज कोई मेडिसिन है या पेट्रोल की प्राइस है, तो 25 रुपये 12, इस तरह मेडिसिन में इस तरह की होती हैं। तो अब आप शॉपकीपर को कितने रुपए देंगे? 25 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर यही आपके 25 रुपए 50 पैसे हो तो अब कितने देने पड़ेंगे? 26 रुपए, ठीक है। तो राउंड द नंबर करें 26 रुपए। लेकिन अगर यही आपके पास 25 रुपए 49 पैसे भी होते तो आप कितने देते? 25 रुपए, ठीक है। तो ये नंबर्स को राउंड कर देता है। इस तरह प्राइसिंग वगैरह होती है, उसको राउंड कर रहे हैं। ओके, वेरिएबल num1 की क्या प्राइस है? 10.13, num2 54.18, num3 354.19। 10.13 जमा 14.18 जमा 354.19, तो 418 रुपये 50 पैसे बनते हैं। लेकिन अगर आपने शॉपकीपर को देने हैं तो कितने अब देंगे? 419 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, टोटल प्राइस आपके पास जो आ रही है वो 418 रुपये 50 पैसे। लेकिन जाहिर सी बात, अब हमारे पास करेंसी जो है वो पैसों में तो नहीं होती है, ठीक हो गया। US डॉलर्स वगैरह जो वो सेंट में आ जाते हैं, तो उनके पास एक एक सेंट करके भी वो पे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो सिर्फ रुपए ही है, पैसा ख़त्म हो चुका है। लेकिन प्राइसेस क्योंकि पैसों में आ जाती हैं तो इसको फिर मैनेज किया जाता है। तो टोटल प्राइस जितनी भी आपकी अमाउंट बन रही है, फॉर एग्जांपल आपने 3 प्रोडक्ट्स खरीदी है, इन तीनों की जमा जो है, जो भी प्राइस बनेगी वो स्टोर किस में हो जाएगी? टोटल प्राइस में। तो टोटल एग्जैक्ट प्राइस, हमने एग्जैक्ट प्राइस पे कितनी करनी है, वो फिर आपके पास एक फंक्शन अब आ जाते हैं मैथ के। मैथ डॉट राउंड कर दो। राउंड हमने करना क्या है? टोटल प्राइस को, ठीक है। मैथ आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक बना बनाया फंक्शन, इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। डॉट राउंड है, ये उसका मेथड है। जिस तरह हमने टू लोअर केस पढ़ा है, टू अपर केस पढ़ा है, वो जो मेथड्स है वो किसके मेथड है? स्ट्रिंग के मेथड है, ठीक हो गया। ये डॉट राउंड हो गया, ये अब आपका नंबर्स का मेथड है, ठीक है। मैथ में आपके पास ये डाटा टाइप नंबर आ रही होती है। डॉट राउंड, राउंड के अंदर हमने क्या लिख दिया? टोटल प्राइस। ओके, कंसोल डॉट लॉग, टोटल प्राइस और टोटल एग्जैक्ट प्राइस। टोटल प्राइस आपके पास 418 रुपये 50 पैसे आने चाहिए, और टोटल एग्जैक्ट प्राइस जो राउंड होने के बाद आ रही है वो फिर कितनी होनी चाहिए? 419। ये देखें, 418 रुपये 50 पैसे और एग्जैक्ट प्राइस आफ्टर राउंड है वो आपके पास 419 आ रही है। ओके, मैथ डॉट राउंड, 10 रुपये 50 पैसे को राउंड करें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? 11, तो ये आपके पास 11 आ रही है। ओके, ये तो राउंड हो गया, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर जो है, राउंड का मतलब है नियरेस्ट इंटीजर जो आएगा ये उसको आपको राउंड करके दे देगा। फॉर एग्जांपल 1 से 49 तक
इसने आपको नीचे ले आना है, और 50 है या 50 से अबव है तो वो अप की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू कोई भी हो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आए, ठीक है, नीचे आपके पास क्या है, फ्लोर है, और छत पे क्या है इस टाइम, ऊपर अगर देखें ये क्या लगा हुआ है, सीलिंग है, ठीक है। तो इसी तरह मैथ में हमारे पास नंबर्स में दो मेथड्स आ जाते हैं, डॉट फ्लोर नीचे की तरफ लेके जाएगा और डॉट सील आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो ये दो मेथड्स आ जाती हैं। ओके, मैथ डॉट फ्लोर आपने क्या लिखा, 1.1। अगर इसको राउंड करते, 1.1 को राउंड करें तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1। मैथ डॉट फ्लोर इसने वैल्यू को हमेशा नीचे की तरफ लेकर आना है, तो ये क्या करेगा, ये भी 1 करेगा। सेव करें तो आपके पास 1 आ गया। ओके, 1.5 इसको अगर आप राउंड करें तो आपके पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, राउंड 2 आनी चाहिए। लेकिन फ्लोर आपको हमेशा नीचे की तरफ लेकर आएगा, ठीक है, वैल्यूज को नियरेस्ट इंटीजर नहीं लेकर आएगा, लोएस्ट इंटीजर पे लेके जाएगा। तो इसका इंटीजर जो बनेगा वो क्या है, 1। तो 1.5 मैथ डॉट फ्लोर ये आपको 1.5 की जगह 1 कर देगा। लेकिन अगर यही राउंड होता तो फिर क्या ये हो जाता, 2 हो जाता। सेव करें तो ये 1। आप इसको 1.9 कर दें बेशक, इसने तब भी फ्लोर की तरफ ही लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो ये अब आपका क्या बन जाएगा, 1। ये अभी भी 1 रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको 9 भी कर दें इसने तब भी 1 ही रहना है। लेकिन अगर ये आप इसको मैथ डॉट फ्लोर की जगह राउंड कर देते तो अब क्या ये बनता, ये इसने 2 हो जाना था, ठीक है। तो ये क्लियर है, राउंड और फ्लोर। राउंड आपको नियरेस्ट इंटीजर लेके जाता है और फ्लोर आपको हमेशा लोएस्ट इंटीजर की तरफ ही लेके जाता है। ओके, इसी का ऑपोजिट आपका सील। सील ने क्या करना है, 1.1 हो, ये तब भी आपको 2 ही करेगा, या हमेशा आपको अप की तरफ लेके जाएगा। तो ये 2, 1.01 भी हो जाए ये तब भी आपको 2 पर ही लेके जाएगा। लेकिन अगर यही आपका लेट सपोज 1.5 कर दे, ओके, ये सील है, इसने अब आपको क्या वैल्यू ये देगा, 2। अगर ये राउंड होता फिर क्या वैल्यू देता, 2। अगर फ्लोर होता तो फिर 1 होता, ठीक है। फ्लोर नीचे, सील ऊपर, राउंड हमेशा नियरेस्ट को देखेगा। 5 या 5 से अबव है तो ये अप की तरफ ले जाएगा, 5 से बिलो है तो ये आपको डाउन की तरफ ले जाएगा। जी क्लियर है, कोई सवाल हो किसी का, एनीवन? जी अबू रारा भाई क्लियर है, समझ लग रही है? जी शहजादे आप लग रही समझ? ओके, आपके पास 1.5 इसको अगर राउंड करें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 2। ये आपके पास 2 आ गया, 2.125। अब क्या आनी चाहिए, 2 ही आनी चाहिए, ठीक है। क्या 55.5 इसको राउंड करें तो ये आपको 56 कर देगा। ओके, अगर इसको ही सील करें तो फिर 56, और अगर इसको फ्लोर करें तो 55 आ जाएगा। जी तो ये क्लियर है? ओके, फंक्शन राउंड लेट नंबर इक्वल टू इनपुट वैल्यू, ये आपका क्या बना हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक हो गया। आपने वेरिएबल का नेम लिखा और उस पर पैरेंथेसिस लगा दी तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। लेकिन आपने इस इनपुट फील्ड से वैल्यू लेनी है तो वैल्यू आप किस तरह लेते हैं, नहीं इनपुट फील्ड से, इनपुट फील्ड से वैल्यू किस तरह लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी इनपुट फील्ड की आईडी है, डॉट वैल्यू। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी स्टोर किसमें हो जाएगी, नंबर में। अच्छा देखिए, अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई 10-15 बटन है और बार बार हम वैल्यू ले रहे हैं इसमें से, तो क्या हो रहा है, हमें बार बार यही कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है, हमें यही कोड लिखना पड़ रहा है, कोड हमारा रिपीट हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में जो है आप कोड को रिपीट नहीं करते हैं, कोड को रिपीट होने से बचाने के लिए हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं फंक्शन में।
ठीक है। फंक्शन लिखने का तरीका, लेट सपोज आपने इतना कोड लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ, फंक्शन सम, ठीक है। आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम क्या रख दिया, सम। आप इसको कह दें 2+2, ठीक है, 2+2, और आप इसको CLO सम को कॉल किया और कंसोल डॉट लॉग में आपने उसको कंसोल करवा दिया। सेव करें तो आपके पास फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक हो गया, सम। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं, रिटर्न का क्या मतलब होता है, वापस कर दो, ठीक है। अब आप इसको वापस क्या कर रहे हैं, 2+2, तो वैल्यू क्या 2+2 की, 4 ये रिटर्न हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा आपका ये इस जगह पे, ठीक है। ये आपका इस तरह स्टोर है, आपने सिर्फ रिटर्न कीवर्ड लिखा। अब कंसोल डॉट लॉग में आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4, तो यहाँ पे देखें 4 आ रहा है, क्योंकि वैल्यू को आपने रिटर्न किया। पहले क्या था, आपने कुछ भी यहाँ से रिटर्न नहीं किया था, ठीक है। आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जब रिटर्न नहीं कर रहे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अनडिफाइंड। लेकिन अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू बनेगी वो आएगी। अभी हमने इसको हार्ड कोड कर दिया, 2+2। आप नीचे एक और वैल्यू ले लें 2+2, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या कर दें, रिटर्न कीवर्ड यूज कर लें, तो ये वैल्यू रिटर्न हो रही है और स्टोर हो जाएगी सम में। तो सम में जब आप कंसोल कर रहे हैं तो आपके पास वही चीज आएगी, 4 और 4 आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम वैल्यू को यहाँ पे पास करें। आप फंक्शन में एज अ पैरामीटर वैल्यू को पास कर सकते हैं। इसमें आपने पास कर दिया 4, कोमा लगा के आप सेकंड वैल्यू पास कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, आपका ये एक मेथड है, ठीक है। मेथड एक्चुअल में एक फंक्शन ही होता है, आप उस फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास कर रहे हैं। जिस तरह हमने स्लाइस में वैल्यू को पास किया था, सप्लाइस में वैल्यू को पास किया, पुश और अनशिफ्ट, इन सब में वैल्यूज को पास कर रहे थे, तो ये फंक्शन बने हुए हैं। उसी तरह हमने खुद जो फंक्शन बनाया उसमें हम वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो 4 और सेकंड में आप पास कर दें 8, और इस जगह पास कर दें 1 एंड 4। आपने वैल्यू को यहाँ पे पास किया, तो इस जगह पर आपके पास है पैरम1, पैरम2। ओके, 4 जो वैल्यू है ये आपको किस में मिलेगी, पैरम1 में, और 8 वैल्यू जो आपको किस में मिलेगी, पैरम2। पैरम का मतलब पैरामीटर, ठीक हो गया, फुल फॉर्म पैरामीटर। यहाँ पर आपके पास 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरम1 को प्लस कर दो पैरम2 के साथ। तो आप इस सम में जो भी वैल्यू भेजेंगे वो आपको मिलेगी इस जगह पे, और इस जगह से उस फंक्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब क्या हुआ, 4 + 8 को रिटर्न किया और स्टोर हो गया ये आपका सम में। उसी तरह 1 और 4 को प्लस किया और रिटर्न हो गया ये आपका सम में। अब फर्स्ट में आपके पास 12 है और सेकंड में आपके पास 5 है। जी क्लियर इतना। अच्छा जी, रिटर्न आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी। उसी तरह अब एक फंक्शन बना ले, फंक्शन इनपुट वैल्यू। फंक्शन का नेम क्या रख दिया आपने, इनपुट वैल्यू। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इनपुट फील्ड की जो भी वैल्यू है उसको हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना। तो ये इसकी जो भी वैल्यू होगी रिटर्न होकर स्टोर किस में हो जाएगी,
इनपुट वैल्यू में, और इस इनपुट वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी वो आप फिर इस तरह नंबर में स्टोर करवा सकते होंगे। जी क्लियर है? बाकी फंक्शन आप मतलब नज़र से गुजर चुका है, इसका एक अलग से टॉपिक आएगा बाद में, फिर आपका मजीद कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, जो भी वैल्यू होगी इनपुट वैल्यू की स्टोर हो जाएगी नंबर में। अगर तो नंबर नहीं है तो फिर क्या कर दो, टोस्टिफाई। पहले हम क्या कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे, और अब आपके पास क्या आ गया, टोस्टिफाई। ओके, राउंड द नंबर करें तो इस तरह ही आपके पास टोस्टिफाई नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं एरर के, जिस तरह गूगल वगैरह में भी इस तरह के ही आ रहे होते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है टोस्टिफाई जीएस के नाम से। ट्राई, तो ये देखें, ये आपके पास टोस्टिफाई नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसको यूज करने का तरीका सिंपल, लिंक कर दे। सर आप बूटस्ट्रैप को लिंक कर रहे थे, उसी तरह आपने CSS को लिंक कर दिया और इसकी JS को भी लिंक कर दिया। ठीक है, आपकी कस्टम जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है, ये हमेशा लास्ट पे आएगी, बाकी उससे ऊपर ही सारी लाइब्रेरीज आ रही होंगी। जिस तरह बूटस्ट्रैप है या फिर ये टोस्टिफाई भी जो है, इस कस्टम फाइल्स के ऊपर ही रहेगी। आपकी कस्टम फाइल लास्ट में, उससे ऊपर टोस्टिफाई, और उससे ऊपर आपके पास ये बूटस्ट्रैप लिंक है। अगर तो आप टोस्टिफाई को लास्ट पे लिंक करते तो पहले फाइल आपकी ये वाली लोड होती, उसके बाद फाइल आपकी ये वाली लोड होती, तो इस फाइल में इसका कोड नहीं आपको मिलता, मीन्स के टोस्टिफाई नहीं मिलता। तो इस वजह से स्क्रिप्ट की जो फाइल है हमेशा आप लास्ट में ही करते हैं। इसी तरह CSS भी आप लोग हमेशा कस्टम फाइल जो वो लास्ट में करते हैं। ओके, लिंक करने के बाद सिंपल आपने इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है। अलर्ट की जगह आप इस कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। टेक्स्ट जो भी आप मैसेज दिखाना चाहते हैं, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए दिखाना चाहते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट, जी टोस्टिफाई, ये आपको फंक्शन मिल रहा है उस लाइब्रेरी से। टेक्स्ट जो भी आप टेक्स्ट दिखाना चाहें, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, डेस्टिनेशन, आप जब भी उस टोस्टिफाई पे क्लिक करें तो ये आपको एक न्यू वेबसाइट पे ले जाएगा। कि आप न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं इस वेबसाइट के लिए, तो आपने इसको ट्रू कर दिया। सिर्फ एंकर टैग टारगेट ब्लैंक जो है, क्या आप इसमें क्लोज का बटन दिखाना चाहते हैं, अगर ट्रू है तो क्लोज होगा, और अगर फॉल्स है तो क्लोज का बटन नजर नहीं आएगा। ओके, ये डाटा टाइप कौन सी बन रही है, बूलियन। ठीक है, ट्रू फॉल्स आपके पास। ये डाटा टाइप कौन सी बन रही है, स्ट्रिंग, और ये वाली नंबर। आपके पास ये डाटा टाइप कौन सी बन रही है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये डाटा टाइप फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास जावा स्क्रिप्ट का ही आपका कोड है। ग्रेविटी, टॉप या बॉटम, आप टॉप में दिखाना चाहते हैं या बॉटम में दिखाना चाहते हैं। पोजीशन, लेफ्ट सेंटर या फिर राइट है, अगर टॉप है तो फिर लेफ्ट सेंटर राइट, और अगर बॉटम है तो तब भी लेफ्ट सेंटर राइट, जहाँ पे भी दिखाना चाहे। स्टॉप ऑन फोकस, हमने ये ड्यूरेशन जो 3000 दिया है, 3000 का मतलब है 3 सेकंड, ये मिली सेकंड्स में वैल्यू पास की जाती है, तो 3000 का मतलब 3 सेकंड। अगर तो आप उसको कर्सर आप उस पर लेके चले जाते हैं तो उसका टाइम जो वो पास हो जाएगा जब तक कर्सर उस पर है। ठीक हो गया, तो वो 3 सेकंड का जो ड्यूरेशन है वो पॉज हो जाएगा। जैसे ही आप कर्सर को रिमूव करेंगे तो वो रिमेनिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसका बैकग्राउंड कलर क्या दिखाना है, कलर क्या दिखाना है, वो सारी आप स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने पे क्या आप कोई फंक्शन चलाना चाहते हैं, ठीक हो गया, तो इस जगह पर आप फिर फंक्शन मजीद चला सकते हैं। तो ये आपका टोस्टिफाई है। तो फिल वक्त हमें ना ये चाहिए, स्टॉप ऑन फोकस बेशक ख़त्म कर दें, क्लोज रहने दें, न्यू विंडो और डेस्टिनेशन ये भी ख़त्म कर दें, ग्रेविटी टॉप है तो आप इसको बॉटम कर दें, पोजीशन लेफ्ट है तो आप इसको राइट कर दें। तो अब देखिएगा आपके पास 2 टोस्टिफाई नज़र आएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे जो हमने कोड किया हुआ ऊपर बॉटम लेफ्ट पे, और एक आपका बॉटम राइट पे। तो राउंड द नंबर, ये देखें ये चीज़, और ये आपके पास दिस इज अ टोस्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग ख़त्म कर दें।
अब आपके पास जो एक ही आ रहा था सिर्फ वही आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इसका कलर जा रहा होगा, ये आपका कलर और दो कलर हमने पास कर दिए। ओके, अगर नंबर नहीं है तो ये चलाओ, अगर नंबर है तो फिर क्या करो, मैथ डॉट राउंड, जो भी नंबर है वो स्टोर किस में हो जाए, राउंड दी नंबर में। आप एक HTML दिखा रहे हैं, क्लास टेक्स्ट प्राइमरी थीम मार्जिन बॉटम कितना हो जाए 0, उसके दरमियान हमने राउंड द नंबर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि H1 को बाय डिफॉल्ट मार्जिन बॉटम मिला हुआ होता है, इस वजह से हमने मार्जिन बॉटम खत्म कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, राउंड दी नंबर, और उसी को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID आउटपुट डॉट इनर HTML में क्या दिखा रहे हैं, HTML क्या है हमारे पास, ये आपका HTML है। जी क्लियर है ये? ओके, 255.255, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी राउंड करने पे, 255 ही आएगी। ठीक है, और अगर सील करते हैं तो क्या आएगी 256, और अगर फ्लोर करते हैं तो 255। ठीक है, फ्लोर हमेशा नीचे को आएगा। ओके, सील मैथ डॉट सील, और फ्लोर है तो मैथ डॉट फ्लोर हो जाएगा आपका। जी क्लियर है ये? उसके बाद रैंडम नंबर, जनरेट अ रैंडम नंबर थ्रो अ डाइस। लूडो का सबने खेला होगा, ऐसे ही है, उसमें डाइस जो होता है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 to 6 होते हैं। थ्रो अ डाइस, आप इस तरह डाइस भी बना सकते हैं इन्हीं नंबर्स की मदद से। ठीक है, तो ये आपके पास डाइस जी 6 तक ही होते हैं, तो यहाँ पे भी 6 तक ही होंगे जी। डाइस नाम है, डाइस होता क्या पहले ये बताएं जिसका आप काम कर रहे हैं। सुना नहीं मैंने वैसे ऐसा कभी, लूडो का सभी खेलते हैं। चले बाकी अल्लाह करके चलो सुनेंगे इसके बारे में। ओके, जिन उससे पहले एक बटन साइलेंस प्लीज, उससे पहले एक बटन जनरेट अ रैंडम नंबर। आप मैथ की मदद से, इस मैथ फंक्शन की मदद से आप एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये रैंडम नंबर आपके पास, अब जब जब क्लिक करेंगे आपके पास रैंडम नंबर आएगा। ठीक हो गया, कंसोल में जाके आप डायरेक्टली मैथ डॉट रैंडम, सिर्फ इस तरह। ठीक है, तो आप जब जब रैंडम नंबर ये वाला फंक्शन चलाएंगे आपको एक यूनिक नंबर जनरेट होकर आएगा। इस यूनिक नंबर की वैल्यू जो है 16 to 18 डिजिट्स होती है। ठीक हो गया, मैथ डॉट रैंडम 16 to 18, 1 2 3 4 5 6, ओके सॉरी ये मेरे ख्याल इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। कुछ में वैल्यू 16 आ रही होती है और कुछ में वैल्यू आपके पास 18 तक आ रही होती है। अब ये जो है ये आपकी आई थिंक 16 बन रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, 16 से 18 तक बन रही होती है वैल्यू। तो इसकी रेंज जो है ये हमेशा याद रखिएगा 0 पॉइंट तो ये आपके पास कुछ इस तरह करके 0 पॉइंट पॉसिबल है कि मैथ डॉट रैंडम आप चलाएं तो 0.00 ही आ जाए वैल्यू, और ये भी पॉसिबल है कि आप एक बार चलाएं तो 0.99 आ जाए, मींस कि इस रेंज के दरमियान दरमियान कोई वैल्यू आएगी। ठीक हो गया, ओके फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आ जाती है 0.000, सारे जीरो आ जाए, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो क्या वैल्यू आएगी 0.6 आएगी, 6 आएगी, 0.0006 आएगी।
सिर्फ जीरो आएगी। तो जीरो के साथ आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू जीरो ही आती है। ठीक हो गया। उसी तरह अगर आप 0.99 0. मल्टीप्लाई बाई 6 करें तो ये आपके पास 5.999 है। प्लस 1 कर दें तो ये क्या बन जाएगा 6.999 6.999। ठीक हो गया। इसको मैथ डॉट फ्लोर करें तो क्या वैल्यू आएगी 6 आएगी। ठीक हो गया। उसी तरह अगर आप 0.00 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ तो क्या वैल्यू आएगी 0। प्लस 1 करें तो क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी। इसको मैथ डॉट फ्लोर करें तो क्या वैल्यू बनेगी 1 ही रहेगी। ठीक है 1 है तो 1 ही रहेगी। तो ये आपके कुछ फंक्शंस चल रहे हैं। मैथ डॉट रैंडम क्लियर है। ये आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा हमेशा। ठीक हो गया। रैंडम नंबर मैथ डॉट रैंडम। ओके। अब थ्रो अ डाइस, ये जो फंक्शन चल रहा है थ्रो अ डाइस का, ये किस तरह चल रहा है। लेट रैंडम नंबर इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। यहाँ पर आप CLO कर ले रैंडम नंबर ताकि आपके पास चीज आ जाए। जो भी रैंडम नंबर हो उसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया जा रहा है 6 का, और प्लस क्या किया जा रहा है 1। उसके बाद उसी रैंडम नंबर को क्या किया जा रहा है मैथ डॉट फ्लोर। तो जो भी वैल्यू स्टोर किस में हो रही है डाइस में। ओके। थ्रो अ डाइस, आपके पास रैंडम नंबर ये आ गया। ठीक है। इसकी क्या वैल्यू बन रही है 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है। तो अगर आप इसको कंप्लीट को कॉपी कर लें मल्टीप्लाई बाय 6 तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 0.5 और प्लस 1 कर दें तो आपके पास 1.52 जो भी वैल्यू बन रही है। इसको मैथ डॉट फ्लोर कर दें तो क्या वैल्यू आएगी 1। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 1। ठीक है। उसी तरह आपके पास थ्रो अ डाइस, अब आपके पास क्या आई वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मैथ डॉट फ्लोर कर दें तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास 4 आ गया। तो इस तरह ही आप थ्रो अ डाइस का फंक्शन बना सकते हैं। जी क्लियर है। कोई सवाल हो किसी का। ओके। जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये भी आपका इन फंक्शंस की मदद से ही बन रहा है। फंक्शन रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है। लेट लेंथ, लेंथ कितनी है 16। अगर लेंथ नहीं है तो क्या कर दो टोस्टिफाई एरर दिखा दो और रिटर्न कर दो। लेकिन लेंथ आपको हमेशा मिलेगी। ठीक है। क्योंकि आपने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है तो ये वाला फंक्शन कभी भी नहीं चलेगा। ओके। लेट रैंडम स्ट्रिंग क्या है ब्लैंक स्ट्रिंग। अपर केस अल्फाबेट्स आपके पास A to Z हो क्या। ओके। इसकी लेंथ कितनी बन रही है 26 है। इसका लास्ट जो इंडेक्स है वो क्या बन रहा है 25, इंडेक्स 25 और पहला इंडेक्स क्या बन रहा है 0। ठीक है। 0 to 25 और लेंथ कितनी बन गई 26। और लोअर केस अल्फाबेट्स ये भी कितने हुए 26 है। इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दें तो इंडेक्स 26 पे कौन सी वैल्यू होगी कौन सा स्मॉल ए। ठीक है। आपने इसको और इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया तो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी 52 और इंडेक्स 26 पे कौन सी वैल्यू आ रही होगी फिर छोटी ए। ठीक है स्मॉल ए। क्योंकि 0 आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ 25 पे ये ख़त्म हुआ और 26 पे आपका ये स्टार्ट हो गया। उसी के बाद नंबर्स, नंबर आपके पास कितने हैं 0 to 9। लेंथ कितनी होगी पेपर नहीं देख रहे आप पास होंगे। अच्छा अभी होने हैं मेरे ख्याल आपको पढ़ लेना चाहिए पहले। ओके। 26 26 52 प्लस 10
62 हो गए। और ये आपके पास सिंबल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास 18 होंगे, ठीक है, ये आपके पास 18 है। तो इन सब को कॉन्कैटिनेट किया जा रहा है, अपर केस अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 80 हो जाएगी, ठीक है। 26 26 52 प्लस 10 62 62 प्लस 18, लेंथ आपके पास 80 हो गई। आप स्ट्रिंग की लेंथ गेट कर सकते हैं किस तरह? डॉट लेंथ की मदद से, ठीक है। जिस तरह आप एरे की लेंथ को गेट करते हैं उसी तरह स्ट्रिंग की लेंथ को भी गेट कर सकते हैं। ओके, लेट लिमिट इक्वल टू लेंथ, और आपके पास लेंथ क्या है? 16। तो लिमिट क्या हो गई आपके पास? 16। इंडेक्स आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लिमिट, लिमिट की क्या वैल्यू है? 16। तो यहाँ पर आपके पास 16 आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमने हार्ड कोड ही कर दिया। आई प्लस प्लस हर बार एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। लेट रैंडम नंबर, हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक हो गया। रैंडम नंबर जनरेट हुआ। रैंडम स्ट्रिंग प्लस इक्वल क्या करता है? पुरानी वैल्यूज को न्यू वैल्यूज का कॉन्कैटिनेट कर देता है, ठीक है, जोड़ देता है। पॉसिबल स्ट्रिंग आपके पास क्या है? ये सारी स्ट्रिंग अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और ये आपके पास सिंबल्स, ये आपके पास पॉसिबल स्ट्रिंग बन रहा है। चार एट मेथड क्या करता है? चार एट मेथड एक करैक्टर उठाता है, कहाँ से? जो इंडेक्स आपने पास किया होगा, ठीक है, जो इंडेक्स पास किया होगा वो करैक्टर उठा लेगा। हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्लाइस की जगह हमने क्या यूज कर लिया था? चार एट। हम जो स्लाइस कर रहे थे 0,1, इसका मतलब था पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू को गेट कर लो। उसी तरह अगर आप 4 8 0 पास कर दें तो वो तब भी इंडेक्स 0 की वैल्यू को ही गेट करेगा। ओके, अब ये देखें आपके पास ये बन क्या रहा है? रैंडम नंबर मल्टीप्लाई करो पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो पॉसिबल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 80, 80, ठीक है। रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 80 से। ये सिर्फ कंसोल करवाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ओके, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सबसे पहले वैल्यू क्या आई? 45.68 जो भी है, ठीक है। तो रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई किया 80 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसको मैथ डॉट फ्लोर करें तो क्या वैल्यू बनेगी? 45। तो आपके पास सबसे पहले वैल्यू क्या आई इस जगह पे? ये आ चुकी 45, ठीक है, 45। इसको मैथ डॉट फ्लोर करें तो क्या वैल्यू बनेगी? सिर्फ 45, आपके पास 45। पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट चार एट 45 मीन्स कि उस पॉसिबल स्ट्रिंग में से करैक्टर को गेट करो जिसका इंडेक्स है 45। तो इसने आपको रिटर्न करके देना है। 25 तक आपका यहाँ पे हुआ था 26 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका इंडेक्स 45 पे टी बन रहा है। इसने क्या करना है? टी को गेट करेगा और स्टोर करवा देगा रैंडम स्ट्रिंग में। रैंडम स्ट्रिंग के आपके पास ऊपर ये रैंडम स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपका टी आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इंडेक्स 19 पे जो भी वैल्यू है जी, इंडेक्स 19 पे क्या है आपका? 25 4 3 2 1 20 और ये 19 अपर केस का टी। तो अब ये आपके पास अपर केस टी आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इंडेक्स 40, इंडेक्स 45 में आपके पास क्या था? टी था। 44 3 2 1 और ये 40 0 सॉरी ओ, ये आपका ओ आ गया। उसके बाद
61 आपका 25 और 51, ठीक है। इंडेक्स 51, 52, 3, 4 हमारे पास क्या है, ओके तो 8 आएगा। चले ए आपके पास 8 आ गया, 25 और ये आपका 51, 61 और 62, आपके पास 9 आना चाहिए, 9 बनेगा आपका। ओके उसके बाद आपके पास 3, इंडेक्स 3 में क्या है, सी डी, एंड देन 9 पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपका ये के। तो बहरहाल ये इस तरह वैल्यूज 1 बाय 1 करके ये कॉन्कैटिनेट होती रहती है और एट द एंड आपके पास ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक हो गया। उसी तरह आपने सिर्फ यहाँ पर जितनी बार आप लूप चलाएंगे उतनी ही आपको उसके कैरेक्टर मिल जाएंगे। लेट्स सपोज 32 कर देते हैं, तो ये आपको 32 लेंथ का आपको एक पासवर्ड जनरेट करके दे देगा जी, ठीक है। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि ये सिंबल्स ना हो तो आप सिंपल ये सिंबल्स को यहाँ से निकाल दें पॉसिबल स्ट्रिंग से। अब आपके पास सिंबल नहीं आएंगे, कोई सिंबल नहीं, अपर केस लोअर केस और सिर्फ नंबर आ गया आपके पास। आप चाहते हैं सिर्फ अपर केस और लोअर केस ही हो तो आप इस नंबर्स को भी खत्म कर दें, अपर केस और लोअर केस। उसी तरह अगर आप चाहते हैं सिर्फ अपर केस का ही रैंडम कोई स्ट्रिंग आ जाए तो आप अपर केस के रैंडम स्ट्रिंग को ही सिर्फ गेट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आप इन चीज़ों को गेट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सारे वो लोअर केस ही रैंडम ऐसे क्या चीज़, रैंडम नंबर ऐसे जनरेट हो कि वो कैरेक्टर में जाए ही ना, सिर्फ लोअर केस ही जनरेट कर दे अपर केस। जी तो आप इसको स्किप कर दें, आप सिर्फ लोअर केस रहने दें इस जगह पे। वो रैंडमली अगर वो कर रहे जनरेट, समझा नहीं आपकी बात। सर वो रैंडमली, अब देखिए ना इसमें हमें नहीं पता कि रैंडम नंबर कौन सा जनरेट हो, तो वो अगर कोइंसिडेंस ऐसा हो कि वो सिर्फ लोअर केस या अपर केस ही कर दे और कैरेक्टर्स ना है उसमें, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो नहीं। अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होगा, हाँ जी जाहिर सी बात है। तो अगर तो आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल गूगल का आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी पासवर्ड लिखने लगे वो आपको खुद से सजेस्ट करता है, तो यही चीज़ कह लें कि पीछे वो कोड हुआ हुआ है और वो आपको एक यूनिक पासवर्ड शो करवा देता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि जैसे आप इनपुट फील्ड पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जैसे इस पर क्लिक किया आपका एक फंक्शन चल जाता है। आप लोग ये एक इवेंट फाइल होता है, इवेंट पे आप लोग फंक्शन चला सकते हैं, तो उस फंक्शन में आप ये वाला फंक्शन चला सकते होंगे। आप उसको दिखा सकते होंगे कि ये रैंडम पासवर्ड हमने सजेस्ट किया है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें इसको। जी क्लियर है, कोई सवाल हो किसी का। उसके बाद कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, आपका एक फंक्शन कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स। अच्छा इनपुट फील्ड से आप कोई भी वैल्यू लें, आपके पास डाटा टाइप क्या आती है, स्ट्रिंग आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग प्लस करना चाहें दो वैल्यूज़ को, फॉर एग्जाम्पल इनपुट फील्ड और प्रॉम्प्ट से आपने वैल्यू ली, प्रॉम्प्ट से भी आपको क्योंकि स्ट्रिंग ही मिलता है, आप लोग दोनों को प्लस करना चाहते हैं तो वो कभी प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग आपका हमेशा कॉन्कैटिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में जाके एक बार 10 रुपये जमा कराए, दूसरी बार 20 रुपये जमा करा दिए, तो आपके पास अकाउंट में कितने होने चाहिए, 30, लेकिन यही पीछे आपने स्ट्रिंग लगाया हुआ तो आपके पास कितने बनेंगे, 1020 बनेंगे। तो बैंक वाले ने तो आपको पकड़ लेना है। तो इस तरह से आपको डाटा टाइप का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ओके फॉर एग्जाम्पल लेट नम जो है आपके पास क्या वैल्यू है, 251.925486। आप लोग इसको राउंड करें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 252।
अगर फ्लोर करें तो 251 और अगर सील करें तो 252 हो जाएगा। ठीक है, ओके। कंसोल डॉट लॉग नम करें तो ये आपको स्ट्रिंग में ही नंबर देगा। ठीक है, आपके पास वैल्यू स्ट्रिंग में जो भी है उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। आप लोग ये चेक कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ में आप लोग नम को पास करेंगे तो वो आपको बताएगा कि उसकी डाटा टाइप क्या हो रही है। अगर आप लोग इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक मेथड है, एक फंक्शन है, सॉरी, पार्स इंट। ठीक है, इसको पार्स कर दो इंटीजर में, और इंटीजर में वैल्यू आपने क्या पास कर दी, नम। ये आपके पास नम है 251.925486। इसने क्या करना है, इसने आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ये रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है जी, 251। ठीक है, ये इंटीजर होता है, मीन्स के फ्लोटिंग पॉइंट से पहले पहले जो भी वैल्यू होगी वो आपकी इंटीजर कहलाती है। तो कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स आपके पास सिर्फ 251, लेकिन अब डाटा टाइप क्या बन रही है, नंबर। ठीक है, स्ट्रिंग आपके पास हमेशा ब्लैक कलर में आएगा और नंबर आपका हमेशा ब्लू कलर में आएगा। तो इसने आपको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग से आप नंबर्स में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तरीका ये है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आए। ठीक है, आपके पास ये इंटीजर वैल्यू और आप चाहते हैं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आए, तो फिर आप क्या करेंगे, पार्स फ्लोट। आपके पास वैल्यू होगी पार्स फ्लोट और उसमें आप पास क्या कर देंगे, नम को, और नम आपके पास ये वही वैल्यू। तो अब अगर आप कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स करें तो अब देखें आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन डाटा टाइप क्या बन चुकी है, नंबर। ठीक है, नंबर आ गया। ओके, इसी को बेहतर बना दिया गया है सिर्फ एक फंक्शन, इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है जब फंक्शन का नेम आपका अपर केस से स्टार्ट हो। ठीक है, ये देखिए इसका फंक्शन का नेम क्या है, लोअर केस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी लोअर केस से, लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, अपर केस। तो ये जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, नंबर में आप लोग सिर्फ स्ट्रिंग को पास करें, वो फिर फ्लोटिंग पॉइंट्स में ही एज इट इज आपको रिटर्न करके देगा, इंटीजर वैल्यू नहीं देगा सिर्फ, और आपको एज इट इज नंबर में रिटर्न करके दे देगा। ये आपके पास कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, तो ये देखें वही चीज़, सिर्फ इंटीजर हो फ्लोटिंग पॉइंट्स हो, इसने एज इट इज आपको एज वैसे ही रिटर्न करके दे देना वैल्यू को। अच्छा, इसमें डेसिमल पॉइंट्स जो है, फ्लोटिंग पॉइंट जो वो ज़्यादा है काफ़ी। ठीक है, आपके पास वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ ये 2 पॉइंट्स में ही रह जाए। ठीक है, 2 पॉइंट्स में, तो इसके 2 पॉइंट्स अगर करें तो क्या वैल्यू बननी चाहिए, 251.92। लेकिन 2 के बाद वो देखेगा अगर तो 4 वैल्यू है वो एज इट इज वैसे ही रहने देगा, लेकिन अगर 5 आ जाएगा तो वो एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब ये आपका फिर 93 होना चाहिए। आपके पास एक मेथड है नंबर, उसको क्या कर दो 2 फिक्स्ड, और फिक्स्ड में कितने नंबर, 2। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, तो ये देखें 251.93। अब इसकी डाटा टाइप क्या बन रही है, स्ट्रिंग, लेकिन हमें किस में चाहिए, नंबर में। तो आप इसको दोबारा से नंबर में कन्वर्ट करेंगे। टू फिक्स्ड मेथड जो है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर में चलता है, अगर आप स्ट्रिंग में चलाएंगे तो आपको एरर मिलेगा। लेट्स सपोज मैं इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करता हूँ पहले, आपके पास नाम की डाटा टाइप क्या है और आप स्ट्रिंग को ही 2 फिक्स कर रहे हैं, नंबर में कन्वर्ट नहीं किया आपने, इसने आपको एरर दे दिया। तो सबसे पहले हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर में कन्वर्ट किया और 2 फिक्स्ड कर दिया।
टू फिक्स्ड आपको दोबारा से स्ट्रिंग में वैल्यू दे देता है और उस स्ट्रिंग को दोबारा से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से आप नंबर का फंक्शन चलाएंगे। तो इस तरह ये आपका टू फिक्स्ड मेथड जो कि आप लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोलिंग लेंथ का आपका यही फंक्शन बन रहा था। जी कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी जीएसटी कैलकुलेट करें। जिस तरह आपके मार्ट वगैरह में होता है, जो भी वैल्यू आपने दी है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में चले गए, 1000 रुपये का बिल बना, उस पर जीएसटी ऐड हो गया 17%, तो काफ़ी हो चुका है, 25 हो गया। ये कब का कारनामा है? 18%, 14 फरवरी से ये 18 हो चुका है। 16 था ये 2 साल पहले शायद, शुरू में 16 लगता था, उसके बाद 17 हुआ और अब ये 18 हो गया। 25 वाले कौन नजर आता है? इनको पकड़ा जाए। अच्छा, वो मेरे ख्याल गाड़ियों वगैरह में शायद इस तरह के वैल्यू। चलो ओके जी, कैलकुलेट जीएसटी। वो क्या कह रहा है, प्लीज टाइप समथिंग टू कैलकुलेट। अगर आप 1000 रुपये का बिल बनता है तो इसमें जीएसटी अब आपका जो बनेगा, अब आपको कह रहे हैं कि एंटर योर टैक्स रेट, ठीक है। तो अगर आपका 18 है तो 1000 का 18% कितना, 180, तो ये अब आपका 1180 रुपये बिल बन रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह ये अब आपके कह लें कि जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड होती रहती हैं, लेट सपोज आपने हार्ड कोड किया है, उनके पास बार कोड होता है, वो स्कैन करते रहते हैं, आपने फंक्शन चलाया, जैसे स्कैन कंप्लीट हो जाए वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया, और वो स्टोर होती रहेगी एक एरे में स्टोर होती रहेगी। आपने उस पर लूप चला दिया, 1 बाय 1 करके आपके पास प्राइस आती रहेगी, उस प्राइस पे आपने क्या किया, ये जीएसटी कैलकुलेट कर दिया, तो उसकी टोटल प्राइस और उस पर टैक्स रेट जो भी बनता है वो, और नीचे उसके टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह ये आपके बिलिंग जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं, आपके इस तरह बन रहे होते हैं। अपडेट करवाया जाता है। एक तो ऑप्शन ये है कि वो खुद से ही जीएसटी ऐड करे। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक इनपुट फील्ड ऐड की है जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दी कि 18 ही है, लेकिन जैसे ही वो कभी इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, वो उस फील्ड की वैल्यू को चेंज करेंगे, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा फिर। ओके, लेट कॉस्ट, इनपुट वैल्यू ले ली गई, अगर कॉस्ट नहीं है तो फिर क्या करो, अलर्ट कर दो प्लीज टाइप समथिंग टू कैलकुलेट। कॉस्ट को क्या कर दो, नंबर में कन्वर्ट कर दो। आपके पास जो भी वैल्यू है उसकी डाटा टाइप क्या बनी, स्ट्रिंग, और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया नंबर में। लेट टैक्स इनपुट आपसे कहाँ से लिया जा रहा है, प्रॉम्प्ट की वजह से, और इसकी डाटा टाइप क्या बन रही होगी, नंबर, क्योंकि आपने प्लस ऑपरेटर यूज कर लिया। लेट टैक्स इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स इनपुट डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह टैक्स है, क्योंकि आपने टोटल कॉस्ट का टैक्स कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 दिया तो इस 1000 का कैलकुलेट करना है, ऐसे ही है। आप अगर यहाँ पे 850 ऐड करते और कैलकुलेट जीएसटी करें 18%, तो ये आपको 153 रुपये इसका बन रहा है। तो ये फार्मूला टैक्स को कैलकुलेट करने का। टैक्स इनपुट आपके पास कितना है, 18 है। 18 को डिवाइड कर दे 100 से, 0.18 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 850, 0.818 मल्टीप्लाई बाय 850, तो आपके पास 153 रुपये आ गए, ठीक है। 153 को आप जमा कर देंगे कॉस्ट के साथ, जो भी वैल्यू ने कॉस्ट ऐड की थी, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट बन गई। उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया, मैथ डॉट राउंड, कि जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगी, लेट सपोज आपने यहाँ पे पास किया 850, आप इसको 851 कर दें और कैलकुलेट जीएसटी, तो ये
₹851 और उसका टैक्स कितना बनता है ₹153.18। ठीक है, तो 18 पैसे तो नहीं, जाहिर सी बात हम पे कर सकते, तो इसको अब राउंड किया जा रहा है। तो राउंड करके जो भी वैल्यू बन रही है वो आपके पास ₹1004 बन रही है, जो कि ये पेएबल होंगे। यही अगर आप के पास ₹853 होते तो इसका जो टैक्स बन रहा है ₹153.54, तो ये ₹153.54 आपका 154 हो जाएगा। ठीक है, तो 154 प्लस 853 करें तो आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो 1007 बनेगी। ओके, ये फिर आपका योर बिल, जो भी बिल बन रहा है, टैक्स इनपुट जितना भी है इसको 2 फिक्स किया जा रहा है 2 में, और टोटल अमाउंट आपकी कितनी बन रही है, जो टोटल कॉस्ट है। तो ये आपके कुछ मैथ के फंक्शंस वगैरह। जी, कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, पक्की बात है। सील क्या करता है? जितनी भी वैल्यू ऊपर होगी नंबर को उसकी तरह बढ़ाता रहेगा। 1.2 है तो उसकी 2 आंसर आएगा, उसका 2 आंसर आएगा। जी बुराना भाई, मैथ डॉट फ्लोर करें 1.6 को, क्या वैल्यू आएगी? 1 आएगी। आपके साथ वाले अनिश भाई, 1.1 को राउंड करें, क्या वैल्यू बनेगी? 1 को 1.01 को करें तो 1.01 को फ्लोर करें क्या बनेगी? 1.01 को सील करें तो 2 आएगी। -1.5 को फ्लोर करें, क्या बनेगी वैल्यू? -2 आएगी। -1.5 को अगर आप फ्लोर करते हैं तो फ्लोर हमेशा नीचे की तरफ जाता है, तो 1.5 माइनस में है तो ये मजीद नीचे वैल्यू को जाएगी तो ये आपका -2 हो जाएगा। -1.5 को सील करें तो फिर क्या बनेगा? -1 हो जाएगा। इसमें ये इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो माइनस आपका 1.5 की जगह -1 बैठेगा। -1.55 को राउंड करें तो क्या बनेगा? -2 बन जाएगा। हाँ जी, कोई और सवाल किसी का? एनीबॉडी? जी सैम भाई, अली हसन भाई, समझ लग रही है आप लोग को? बात है आप लोग को। अच्छा, इसको छत पे लगवाते हैं, इसको सील करवाते हैं LCD.seal। ये तो हमारा ही नहीं खाएगा, आपको कख भी नहीं समझ लग रही फिर हाँ जी, कोई सवाल किसी का? कल तो आएंगे ना? कल आएंगे। वो तो अपनी मर्जी है, कर तो सकते हैं। जहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहे थे, आप उसको 6 की जगह 8 कर दें तो वो 8 तक वैल्यू हो जाएगी, लेकिन डाइस आपका होते ही 6 तक है। लेकिन अगर आप खुद से लूडो की गेम बना रहे हैं तो आप उसमें हैकिंग कर सकते हैं, चीट कोड्स आप लगा सकते हैं। उसका एक था नहीं, उसका एक चीट कोड था, गेट अमेजिंग द फास्टेस्ट कार, GTA वाई सिटी का, वो बहुत खेली है। लीव मी अलोन है, नेटर टूल्स है, प्रोफेशनल टूल्स है, सारी है इसमें। हाँ जी, और कोई सवाल वगैरह किसी का? एनीवन? क्लियर है जी? जी